कोशिश करेंगे कि कौन हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, कौन पॉपुलर वेव अभी 11 परसों सॉरी यस कौन पॉपुलर वेव राइड कर रहा है। 11 में लाइनें लगी और पोलिंग स्टेशन आपने तो कल का कहा था। मुझे बताइए, मैं चीफ मिनिस्टर्स से शुरू करना चाह रही हूँ। सिंध के अंदर बासानी पीपल्स पार्टी अब फिर से हुकूमत बनाने जा रही है, यही दिख रहा है। जी मुझे बिल्कुल ऐसे। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर होंगे फिर से? इसमें डिबेट है, कुछ नासिर हुसैन शाह साहब का भी नाम आता है, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मुराद अली शाह साहब को कंटिन्यू कराया जाए। बिलावल साहब का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा वो एंजॉय करते हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पीपल्स पार्टी आराम से गवर्नमेंट बना रही है, अपना सीएम ला रही है। कॉन्फिडेंस किस वजह से? हैज ही डिलीवर्ड? बिलावल साहब का ख्याल है कि उन्होंने माजी के सीएम की निस्बत तो कायम अली शाह साहब का बार लो था थोड़ा ना। हाँ वो तो ज़ाहिर उनका तो फिर एक बड़ा एहतराम उनका, लेकिन ज़ाहिर है एज फैक्टर, हेल्थ फैक्टर, वो एक परफेक्ट चॉइस नहीं थे। मतलब ये मुझे पीपल्स पार्टी की उस गवर्नमेंट बड़ा एतराज था मुझे कि उस्मान बुज़दार, हाँ, और वो उस वक्त जरदारी साहब ने आपको बलोचिस्तान में रईसानी साहब को लगा दिया था कि भाई मतलब ऐसा लगता था गवर्नेंस की तरजीहात में ही नहीं आपके यार। वो डिग्री होती वो वाले, हाँ डिग्री वाले। और यहाँ शाह साहब मजाक था ना इस सूबे के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के यार आप देखें सूबे का हाल देखें। वो तो मेरे ख्याल में तो मुराद अली शाह साहब कुड हैव डन मच बेटर, बट बहरहाल बिलावल साहब उससे बहुत है। लिटमस टेस्ट भी है पीपल्स पार्टी का, बिकॉज बिलावल ने अपनी पूरी कैंपेन चुनो नई सोच के बारे में कहा है, और ये कि ओल्ड अंकल्स साइड पे हो जाएं, नए लोग हैं, नया नजरिया है। सब जब कैबिनेट बनेगी सिंध की, नए तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि ये यंग लोगों को लेकर आए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दैट यू हाईलाइटेड। बिलावल का स्लोगन चुनो नई सोच और मुस्लिम लीग नून का स्लोगन नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। पीटीआई का स्लोगन क्या था? पीटीआई का स्लोगन सानू छड़ दो, सानू माफ कर दो, सानू कैंपेन ते कर लेने दो, साड़ी गल करा दो। उनका तो साड़ी गल हो गई है, उन्होंने क्या साड़ी गल हो गई है, एक साइड पे साड़ी गल हो गई है, कहते हैं साड़ी गल करा दो। तो बस ये मामला चल रहा है। अब देखें 8 फरवरी को लोग निकले जो आपने बात की ना कि अब सारे ये जो साड़ी गल करा दो, इसमें कितना वक्त लग सकता है? बिकॉज अब तो आप देख रहे हैं पैदर पे 48 घंटों में 2 आई और उसके बाद बैक टू बैक तीसरी कन्विक्शन भी आ गई, तो ये अभी बड़ा वक्त है। टेबल्स टर्न होने में कभी कोई वक्त नहीं लगता। और हाउ मच ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन जो इनकमिंग हुकूमत होगी वो किस तरह परफॉर्म करती है। देखिए, एक जो बात मैं करना चाह रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, और वो ये कि इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पंजाब में गए ना, उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम की और जिसकी वजह से उनको रिसेप्शन मिली पंजाब के अंदर। एक तो उन्होंने वहां पे बात की कि ये जो खासतौर पर खवातीन प्रिजनर्स हैं, आपको पता है कि पिछले 6-8 He wasn't talking about the 9th May prisoners by the way, उन कैदियों की बात नहीं कर रहे थे वो। बात की उन्होंने कहा कि जनाब आला पंजाब के अंदर ये चीजें जो हो रही हैं, और पंजाब के उन्होंने 2 टोक अल्फाज के अंदर कहा कि चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, वो सिर्फ, और अगर चले मान लीजिए अगर कर भी रहे थे, डू यू थिंक कि वो इस पोजीशन में होंगे इसके साथ साथ इसके उन्होंने ये बात की कि हम कोई पॉलिटिकल जो विक्टिम्स हैं उनको नहीं, वो इस पोजीशन में होंगे टू डिलीवर ऑन दिस प्रॉमिस। मैं अगर बात पूरी कर लूं तो ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा सेंस वो ये है कि अगर गवर्नमेंट बना लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि जाहिर है वो दावा कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब दावा कर रहे हैं आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर, तो पंजाब के अंदर जो बार बार एक बात कर रहे हैं ना कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वतीरा रहा है, वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हर जलसे के ऊपर ये बात करते हैं कि ये एक जाहिर है विनिक्टिव हैं, लोगों से बदला लेने की बात करते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, और उसकी रिसेप्शन उनको मिली है। और मुझे लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है, जो कि वो दावा कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर एक रिकंसिलेशन वाला जो मामला है उसको माहौल को थोड़ा सा वो बेहतर करने की। पीपल्स पार्टी हमेशा से वैसे इस हवाले से अच्छी रही है। अब आपको समझ आ रही है? नहीं, सियासी हरीफों से डीलिंग में, मीडिया से डीलिंग में, मगर सॉरी गुमन साहब, मुल्क के अंदर जो है 9 मई के कैदियों के साथ, 9 मई के कैदियों की बात नहीं कर रहा, आपने शुरू उधर से की ना, नहीं ये वादा करके आप 9 मई के कैदियों की बात कर, मैं कह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो टेंशन है, इस वक्त जो पॉलिटिकल टेंशन इसमें पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, वो दर्जा हरारत कम कर पाएंगे, वो बहुत अच्छे अंदाज से कर पाएंगे। और ये माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये किया है एक से ज्यादा दफा। आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने नारा लगाया था पाकिस्तान खपेगा। उस वक्त जाहिर है बेनजीर भुट्टो साहबा, आपको याद होगा कुछ वो खत भी लिख के गई थी कि कुछ लोगों के नाम भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने माहौल को बेहतर किया। उन्हीं लोगों को बल्कि अपने साथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि इस वक्त जो अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, जो कि दावा कर रहे हैं, जरदारी साहब भी कर रहे हैं, और जरदारी साहब इसमें काफी ज्यादा मास्टर भी हैं, जाहिर है 2 जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं, और एक राय भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
یہاں پینلسٹ کا زیادہ تر یہی خیال ہے سوائے حسن ایوب کے کہ وہ کوئی اکثریت سادہ اکثریت میں نہیں لے پا رہے. لہٰذا اگر کوئی ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے تو اس کے اندر پھر جو بلاول چانسز کہ ہنگ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی لیڈ کر پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ ڈیل میکنگ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. آپ چانسز بتائیں کتنے چانسز ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ جو بن رہی ہے, ہنگ پارلیمنٹ اگر ہوتی ہے تو ہوگی مگر لیڈ پیپلز پارٹی کے پاس پہ زیادہ آپشن ہوگا. میرا سوال کا جواب کتنے 50% چانسز ہے پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہو, 80% چانسز ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہنگ پارلیمنٹ کی شکل میں اگر 10-15 سیٹوں کا بھی فرق ہوتا ہے, پیپلز پارٹی پیچھے ہوتی ہے نون لیگ کے, تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس چانس زیادہ بہتر ہوگا ٹو فارم اے گورنمنٹ. یس دس واز مائی آنسر. کاشف, ہنگ پارلیمنٹ جو کہ بنتی دکھائی دے رہی ہے, اس کے اندر آپ کو کیا دیکھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہوگی یا نون لیگ؟ یہ مشکل اس لیے اس کا جواب دینا کیونکہ یہاں پر کیا کھلا چھوڑ دیا جائے گا پالیٹکس کو پوسٹ 8 فیبرری کہ یا پہلے سے جیسا میاں صاحب وزیر اعظم کے تو اشتہار بھی لگ رہے ہیں اب اخباروں میں, اور ان کو تو لائیو وزیر اعظم بنانے کے خبر نما اشتہار اس میں تو نے چیک کرنا تھا مجھے نہیں لکھا, اور وہ ذرا مسلیڈنگ ہے تھوڑا, وہ خبر لگ رہی ہے نا, وہ اشتہار نہیں لگ رہا. I mean just that you sell your first page is a problem enough. Is this correct or not? As a headline, it looks like a headline. It looks like a headline. وہ نیچے لکھ دیتے پولیٹیکل ایڈورٹیزمنٹ, کہہ دیتے مسلم لیگ ان کا اشتہار ہے تو نیچے نام لکھ دیتے. اٹ لکس ایز اف یہ ان کو لندن سے اتنے شادیانے بجا کے اور بینڈ باجے کے ساتھ اس لیے تھوڑی لایا گیا تھا کہ یہاں پہ آ کے کہیں سوری تسی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو یہ میرے لیے کیونکہ جو کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی یا جو بھی آپس میں معاملات طے ہوئے ہوں گے, بڑا مشکل ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ کے کہیں یار. تو آپ کو لگتا ہے نون ہی لیڈ کر رہی ہوگی اگر مخلوط حکومت جو بننے جا رہی ہے؟ مشکل سوال اس لیے ہے کہ وہ اگین وہ جو سہیل وڑائی صاحب کے کالم کا انہوں نے ذکر کیا, اگر آپ اس کالم کی پہلے شروع کی پورشنز پڑھیں کہ میاں صاحب نے آ کے تو پھٹیاں اکھاڑ دینی تھی, وہ ڈیل ریوائز ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا تو 2 اکثریت تھی, چلو سادہ اکثریت. اب وہ دوبارہ ایڈجسٹ ہوا ہے کہ سادہ اکثریت بھی نہیں, چلو آزادوں کا میلہ نہیں. آزاد مجھے یہ لگا اس کو دیکھ کر کے آزاد زیادہ جیتیں گے سیاسی جماعتوں کو. 8 فروری ہے, سارے مئی کی طرف 9 مئی کے آس پاس بھی نہ جائیں, فروری تک کتنا ڈرایا ہوا ادھر 8-9 آتا ہے آپ کے مہینے نکل جاتا ہے. حسن, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نون لیگ ہی لیڈ کرے گی اس مخلوط حکومت کو؟ مجھے تو کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو تو مخلوط حکومت لگ ہی نہیں رہی. غلط سوال پوچھ رہی ہیں, آپ یہ سوال واپس لے لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے لیڈنگ رول پیپلز پارٹی کا دکھائی نہیں دے رہا. اب دیکھیں بات پتہ کیا ہے, پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نہیں ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس طرح سندھ کے اندر مسلم لیگ نواز نہیں ہے, لیکن پنجاب کی سیٹس میں اور سندھ کی سیٹس میں بہت بڑا فرق ہے. سر وی انڈرسٹینڈ, the problem is not that we don't understand کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں, you don't understand کہ پی ٹی آئی بھی ادھر ہے. مسئلہ یہ ہے, we do understand پیپلز پارٹی نہیں ہے. میں تو آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں, میرے خیال سے دوسرا دن ہے, میرا گلا بھی تھوڑا خراب ہو چکا ہے. آپ غلط سوال پوچھ رہی ہیں. بطور جماعت تحریک انصاف اس وقت انتخابات کے اندر نہیں ہے. یہ جو آزاد سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آزاد جو شاید مادر پدر آزاد ہوں گے, وہ کیا رکیں گے, یہ دیکھ رہے ہیں. بڑی بات ہے.